At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. जो पॉसिबल ही नहीं है उस बात को कहना मतलब फालतू ना। वैसे भी कुछ लोग सामने होते ही हैं जो कि कुछ ऐसी बातें हमारे सामने कह देते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि कल रात की ही बात है कि 8:30 पर, ठीक है, मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है और वह फ़ोन जो है ना वो मेरे दोस्त का होता है। कहता है कि भाई आजा, चलते हैं, घूम कर आते हैं। पर पापा रात को आते हैं 10 बजे और पिताजी कहते हैं कि मैंने तो फ़ोन किया था, 8 बजे मैंने फ़ोन किया था, मैंने 9 बजे फ़ोन किया था और जो है इसका फ़ोन लगा नहीं, मतलब मेरा फ़ोन जो है वो लगा नहीं, फ़ोन कॉल नहीं लगा। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि 8:30 पर एक फ़ोन कॉल आता है जो कि मेरे दोस्त का था और 8 बजे और 9 बजे 2 बार पापा फ़ोन करते हैं और फ़ोन कॉल नहीं आता। पापा का कहना था कि वो बस एक बीप बजकर कट गया फ़ोन, ठीक है, फ़ोन जो है नहीं लगा, फ़ोन कॉल नहीं हुआ, बात नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मात्र आधे घंटे में ऐसा कुछ तो हो नहीं गया होगा, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातें जो है ना वो होती रहती हैं। अब जैसे कुछ दोस्त लोग हैं जो कि बिना मतलब का, मतलब कोई सेंस नहीं है, पर ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब एक दोस्त है, वो कह रहा है कि मैं जो है ना, मैं चला गया था इस न्यू ईयर पे बाहर, ठीक है, और बाहर जाकर आ गया मैं। अब मैंने पूछा कहाँ गया था, तो उसने एक ऐसा जगह का नाम ले लिया जो कि तकरीबन यहाँ से जो है ना 1000 किलोमीटर दूर है। पॉसिबल ही नहीं है कि 1000 किलोमीटर जाकर और वापस आ जाना एक दिन में, हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर चलो, बात तो हम लोगों ने मान लिया। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और कुछ लोग भी होते हैं जो कि बस फालतू की बातें करते रहते हैं, कहते रहते हैं और बिना मतलब का कोई सेंस नहीं बनता। पर एक बात जो आई ना हमारे सामने, वो सेंस वाली आ गई। एक बात जो आई वो हमारे सामने सेंस वाली बात आ गई। एक लड़की ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और जो हस्बैंड के माँ बाप हैं ना, उन्होंने गाली गलौज किया है, उन्होंने मेरी पिटाई की है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पूछ दिया कि भाई क्यों किया, क्योंकि कोई आदमी पागल थोड़ा ही है कि बस ऐसे ही कर देगा। तो लड़की के दिमाग में जो है यह बात डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पर जो है वो आ चुकी थी, उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था। पर जब कारण पता चला ना, तो लगा कि जो हुआ है सही हुआ है, क्योंकि क्या है ना कि जो गलती की थी उसने, वो सहने लायक नहीं था, ठीक है, वो सहने जो है लायक नहीं था। और उस पर एक थप्पड़ लग जाना कॉमन सी बात है, वो तो हम लोग को भी घर में लग जाता है। तो अब क्योंकि यह बात जो है उसके दिमाग में डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे आ चुकी थी, उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था इस बात को कि मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने मुझे मारा है और ये है डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के घर पे नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। तो जब बात बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, बात हुई, ठीक है, तो मैंने बस उसको एक बात समझाया और समझाने की कोशिश की, छोटी छोटी सी, ठीक है। मैंने अपने आप के बारे में बताया, एक और दोस्त था जो कि लड़का है, उसके बारे में बताया, फिर उसका खुद का हस्बैंड वो भी बगल में बैठा था, उससे भी मैंने बात की और फिर लड़की से बात की। अब क्या बात की, कैसे की, वो थोड़ा देखिए, और मैं इसे फालतू बात क्यों कह रहा हूँ वो भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, क्योंकि ना तो ये कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, ना ही ये कोई गलत काम, ठीक है। पिटाई तो हमारी भी हो जाती है और अगर गलती करेंगे तो पिटाई हो ही जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो पहले अपना उदाहरण लिया कि अगर हम लोग कोई भी गलती करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
कॉमन सी गलती ना, घर में समय से खाना नहीं खाया, ठीक है, समय से जगे नहीं ना, उठना बेड पर से उठना सुबह सुबह। फिर अगर स्कूल गए तो स्कूल में पता चलता है कि बच्चा होमवर्क नहीं बना के आया है और स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर जो है हमारे घर पर आकर कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर हमारी पिटाई हो जाती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, देखो इस चीज़ में हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी नादानी हो सकती है, ठीक है, पर अभी भी इस उम्र में आकर भी हमारी पिटाई हो ही जाती है। कभी कभी हम लोग गाली सुन ही लेते हैं, हमें डांट पड़ ही जाती है क्योंकि गलती कर रहे हैं ना। अब सुबह अगर हम नहीं उठें और घर से मम्मी आई और एक जग जो है पानी मुंह पर डाल दी, फिर एक थप्पड़ लग गया और पैर खींच के नीचे डायरेक्ट, तो गलती किया ना। पहले तो मैंने ही गलती कर दिया, तो पानी मुंह पे आया, तो एक थप्पड़ लगा ना। फिर पिताजी और अलग से बोल दिए। वैसे भी पिताजी से तो बहुत बड़ा डर लगता है, वो तो अलग चीज़ है, पर हाँ पिटाई तो हो गई। अब मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया कि देखो ये भी है ना, अभी तुरंत जो है ये घर से जो है वो गाली सुन के ही बाहर निकला है, ठीक है, ज़बरदस्ती उसको खींच के हम लोग लाए हैं, वरना बहसबाजी होती, बहुत जो है बात आगे बढ़ जाते, पिटाई भी हो जाती है इसकी, इसलिए बाहर इसको खींच के लाए हैं। इसने बस एक छोटी सी गलती की। क्या किया कि ये बाहर गया मार्केट, ठीक है, अब मार्केट गया तो इसने अपने पॉकेट में फ़ोन रख लिया, और फ़ोन रखने के बाद जो है इसने अपनी जो चीज़ें हैं ना वो ठीक तरीके से कही नहीं, ठीक है, और वो बात जो है बस अधूरी रह गई। कहने का मतलब ये है कि जो काम कहा गया था ना वो अधूरे तरीके से इसने करके आ गया, ठीक है। तो क्या है कि अब फ़ोन तो पॉकेट में है, भीड़ है, आवाज़ नहीं आई, उसने बात पूरी सुनी नहीं। अब नहीं सुनी ना, और कुछ गलत चीज़ खरीद के घर पे लेके आ गया, उल्टा लेट आया, ठीक है, तो लेट आया, गलत चीज़ खरीद कर लाया, तो उस पर जो है पिटाई भी हुई, गाली भी सुना, और फिर और ज़्यादा पिटाई ना हो जाए इस वजह से मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब अपने हस्बैंड की बात देख लो भाई, हम तो इसके दोस्त हैं ना, हमें तो पता है स्कूल की बातें। स्कूल में एक छोटी सी बात हुई थी, बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, छोटी सी बात हुई थी। क्या हुआ था कि हम लोगों को टीचर ने जो है बारी बारी खड़ा किया, और क्योंकि होमवर्क मिला था तो पूछ रहे थे हम लोग से, अब आंसर तो देना था, इसको भी खड़ा किया, इसने आंसर दे दिया, पर जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे आंसर पता नहीं था, मुझे याद नहीं आया, तो इसने पीछे से बस मुझे बताने की कोशिश की। अब मैं तो पिटा, ये भी पिटा साथ में, क्योंकि सर ने देख लिया, टीचर ने देख लिया कि भाई मेरे सामने जो है ऐसा कांड हो रहा है और होना नहीं चाहिए, तो पिटाई हुई। देखो ओवरऑल बात यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लड़के हैं, ठीक है, अगर हम लड़के हैं और हम गलती कर रहे हैं, हमारी पिटाई हो रही है, उम्र में जो बड़े हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, उम्र में बड़े हैं वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमारी गलती को सुधारने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमारी चीज़ों को सुधारने के लिए, हम आगे ऐसी गलती ना करें उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी पिटाई हुई है, भले ही आपके हस्बैंड के मम्मी पापा ने पीट दिया आपको, पर क्या घर में कभी आप पिटे नहीं हो क्या? तब एक सामने से बात आती है कि हाँ घर में तो पिटाई बहुत हुई है, ठीक है। सामने से लड़की बोलती है कि एक समय की बात है कि जब हम लोग ऐसी मतलब घर पे थे और अकेले थे, ठीक है, घर पे थे और अकेले थे, मम्मी पापा को काम था, वो चले गए। अब मम्मी पापा को विश्वास था कि भाई हम लोग खाना पीना बना लेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा जो है काबिल बन गए। काबिल क्या बने, तो मैंने क्या किया कि अपने दोस्तों को घर पे बुला लिया और फिर पार्टी की, और सारा का सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा रह गया। ऊपर से क्या किया कि हम लोगों ने पूड़ी को जो है ना, पूड़ी जानते हैं ना, पूड़ी, उसको छाना। पूड़ी ज़्यादातर तेल में ही छनती है, तो पूड़ी को छाना। अब क्या हुआ कि अब खाना तो उतना अच्छा से बनाने नहीं आता था, कॉमन चीज़ आती थी, ठीक है, दाल चावल उबाल लिए, बस इतना ही, दाल चावल उबाल लिए, उसमें आलू डाल दिए, वो भी उबल गया, बात खत्म, इतने में खाना बन गया। पर दोस्तों के कहने पर सिर्फ मैंने तेल का इस्तेमाल किया, पूड़ी छानी, ठीक है, भुजिया भी बना दिया आलू का और गोभी का। तब क्या हुआ कि वो तेल जो है ना छटक के मेरे पैरों पे गिर गई, और मेरे पैर पे गिरा, मेरा पैर जल गया, ठीक है। और तो दूसरे दिन मम्मी पापा आ गए तो देखा है कि भाई घर की जो हालत है ना वो अस्त व्यस्त है। पहले तो इस बात पे गुस्सा। दूसरी बात कि स्थिति जब किचन की जाके देखी तो वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी पहले से। सामने दिख गया कि भाई लोगों ने तेल का इस्तेमाल किया है,
पहले से मनाही थी कि नहीं करना है तेल का इस्तेमाल, तेल इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है। सीधा चावल उबालिए, दाल उबालिए, छौंक भी नहीं लगाना है दाल में, क्योंकि तेल है ना, छौंक नहीं लगाइए। चावल उबालिए, दाल उबालिए, आलू उसमें डाल दीजिएगा दाल में, आलू उबल जाएगा, चोखा चटनी खा लीजिएगा, बात ख़त्म, ठीक है। पर दोस्तों के चक्कर में आके मैंने गलती कर दी, और करने के बाद जो है ई न उह कुटाई हुई मरी, ठीक है। और अच्छे तरीके से हो गई, और होनी नहीं चाहिए थी, पर हाँ हो गई, दोस्तों के चक्कर में हो गई। और 3-4 कारणों से हो गई। घर की गंदगी, किचन की गंदगी, मना किया था कि नहीं करना है, फिर भी किया, ऊपर से मैंने पैर भी जला लिया। तो पहले मेरी पिटाई हुई, और फिर डॉक्टर को बुलाया गया, फिर मेरी थोड़ी सी जो इलाज पट्टी है ना वो हुई, और होने के बाद मुझे आराम से बैठा गया। फिर उस समय भी मुझे जो है बहुत कुछ सुनाया गया, जो आए वही बोल के चला जाए, ठीक है। यहाँ तक कि जो मेरी छोटी बहन थी वो भी कह के चली गई कि हाँ आपको नहीं करना चाहिए था, गलती किया, ठीक है। तो हुई, तो सामने से फिर मैंने कहा कि देखो पिटाई तो हुई है, तुम्हारी भी गलती पर हुई है ना, अब ज़रा सोचो कि मम्मी पापा थे, उम्र में बड़े थे, ठीक है, तो तुम्हारी पिटाई हो गई तुम्हारी गलती पे, तो यहाँ पर भी जो तुमने किया है वो तो गलती किया है ना, अच्छा तो किया नहीं है, जो भी किया गलती किया। और गलती किया तो इस पर अगर आपको गाली पड़ गई, अगर आपको पिटाई हो गई, ऐसा तो नहीं कि जैसा आपके मम्मी पापा ने आपको अपने घर पे पीटा है वैसा यहाँ पे पिटाई हो गई, नहीं हुई ना। 4-5 गालियाँ, 2 थप्पड़, बस इतने से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। सामने से हामी आती है, और फिर मैं कहता हूँ कि देख लो, अगर गलती करेंगे तो कुटाई होगी ज़रूर, पिटाई होगी ज़रूर, डांट सुनेंगे ज़रूर, गाली सुनेंगे ज़रूर, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में यह बात रहे कि हम गलती कर रहे हैं और हमसे जो उम्र में बड़ा है ना वो हमें डांट फटकार लगा रहा है, तो कभी भी हम गलत चीज़ नहीं सोचेंगे। भले ही तुमने ये जो दिमाग में अपना बना लिया है कि हस्बैंड के मम्मी पापा ने मुझे मारा है, मुझे पीटा है, ठीक है, गाली गलौज किया है, यह डोमेस्टिक वायलेंस है। बिल्कुल, मारना पीटना डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है, पर ज़रा सोचो ये जो हमारे साथ होता आया बचपन से, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है बचपन में, ठीक है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था? पर वो किस लिए था? वो हमें सुधारने के लिए था, वो हमारे लिए था, अच्छी बात थी ना। हम सुधर गए कि नहीं सुधर गए? अभी देखो, गलतियाँ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, गलतियाँ बहुत बड़ी नहीं होती, पर अगर वही आदत अभी भी लगा रहता तो गलती बहुत बड़ी हो जाती ना। सोचो उस दिन तुम्हारा पैर जल गया था, अगर डांट फटकार नहीं लगती तो दूसरी बार से जब तुम तेल का इस्तेमाल कर रही हो तो थोड़ा संभल के कर रही थी ना, वरना नहीं लगती तो फिर ऐसी जैसे मन तैसे कर लेते, फिर पैर हाथ का भी मुंह जला लेते, ठीक नहीं होता ना। तो इसलिए तो लड़की जो है इस बात को समझ जाती है, और आगे जो है फिर हस्बैंड जो है उसको अपने घर लेके चला जाता है, मतलब मेरा दोस्त जो है उसको अपने घर लेके चला जाता है, बात जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखिए, मैंने ये जो बात है इस पॉडकास्ट को, ठीक है, इस तरीके से इसलिए रखा है आपके सामने कि कुछ बातें होती हैं जो फालतू होती हैं, उस पर ध्यान नहीं देना होता है। और यह जो मैंने बात बोली आपको, ठीक है, पिटाई वाली, एक डोमेस्टिक वायलेंस जो कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बेफजूली और फालतू का ही बात है। क्योंकि अगर अपनी गलती मान लें हम गलत हैं, तो अगर सामने वाला आदमी हमें डांट फटकार लगा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सुधारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमारे दिमाग की उपज जो है ना वही गलत कहीं ना कहीं हो जाती है, जैसे कि इस समय हो गई, ठीक है। एक सिंपल सी बात जो है उस लड़की को हम तीनों को समझाना पड़ा, ठीक है, हम तीनों को उस लड़की को समझाना पड़ा कि भाई ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में क्या बना के रख लिया कि हस्बैंड के मम्मी पापा ने मुझे मारा है और यह डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। तो गलत तरीके से ही रखा ना, सही तरीके से अगर रखते तो शायद यह प्रॉब्लम आती ही नहीं, फिर जो बात का बतंगड़ बना वो भी नहीं होता, ठीक है। घर जो दौड़ने के बाद आ गई वो भी नहीं होता ना, मायका ससुराल जो दौड़ने की बात हो गई वो भी नहीं होता, हम तीनों को समझाना भी नहीं पड़ता, हमारी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर जो है ना आपको कोशिश की है बस एक समझा पाए, ठीक है, समझा पाए कि अगर गलती है तो गलती को मानिए, और फिर जो आपको पनिशमेंट मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट आपको सुधारने के लिए है, आपके साथ गलत करने के लिए नहीं है। और यह बात जो है मैं आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूँ,
और एक फालतू बेवकूफ़ी के तौर पे रख रहा हूँ ना, क्योंकि ये बात ही पूरी बेवकूफ़ वाली है, फालतू बात है ना। गलती करेंगे तो पिटाई हो ही जाएगी, वो कॉमन सी बात है, जनरल मतलब कह लीजिए, वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है ये सब चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर भी, और थोड़ा सा आसपास भी ध्यान दीजिए, अपनी गलती को मानिए। जैसे कि मैंने अपने पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बार ऐसा कहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप अच्छा रहोगे, ठीक है, अगर आप अच्छा रहोगे तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो भी आपसे अच्छा बिहेव करे। कॉमन सेंस की चीज़ है ना, करोगे ही करोगे। तो आप मौका दीजिए ना दूसरों को कि वह आपके साथ अच्छा बिहेव करे, आपके साथ कोई कुछ गलत ना करे, कोई गलत ना करे, कुछ गलत ना करे, ठीक है। उसके लिए आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, बातचीत करनी होगी, अच्छी तरीके से करनी होगी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा खुद से ठीक रहना होगा, तब दुनिया आपके साथ ठीक रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। वैसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग जो है बने रहेंगे आपके साथ। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख दी जाएँ जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छी हो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, 5 स्टार रेटिंग देना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और कर रही हैं तो चेक कर लीजिए, ठीक है, कि सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, फॉलो किए कि नहीं किए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।